सैकड़ों वर्ष पहले जापान के एक राजा ने युवराज की शादी के लिए एक फरमान जारी किया। युवराज के लिए वधू चाहिए, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थीं। शर्तों में यह साफ साफ कहा गया था कि शादी के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इच्छुक लड़की किसी संपन्न घराने या किसी शाही परिवार से ही आती हो। उन्हें केवल 2 शर्तें ही पूरी करनी थीं। पहला, वो सुंदर हो और दूसरा, वो राजा के 3 प्रश्नों का सही और तर्कसंगत उत्तर दे सके। लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। निर्धारित तारीख को अमीर गरीब सब के लोग, जिनकी विवाह योग्य सुंदर कन्याएं थीं, वहां पहुंच गए। सुंदरता के मामले में तो सभी कन्याओं ने शर्त पूरी कर दी, पर प्रश्नों के घेरे में आकर वो फंस गईं। तीनों प्रश्न इस प्रकार थे। पहला, राज्य के दूर की एक खास नदी से क्या पानी को मुट्ठी में भरकर दरबार तक लाया जा सकता है? आदेश था कि लाते समय मुट्ठी से एक बूंद पानी न गिरे। दूसरा, क्या कागज के बने पात्र में जली हुई मोमबत्ती रखकर दरबार तक लाया जा सकता है, पर कागज को जरा सा भी जलना नहीं चाहिए। तीसरा, क्या हवा को कैद करके लाया जा सकता है ताकि आवश्यकता अनुसार हवा को प्राप्त किया जा सके? प्रश्न और उसके साथ जुड़ी शर्तें ऐसी थीं कि उसे हल करना किसी को भी संभव नहीं लग रहा था। इसके लिए और 7 दिन का समय दिया गया, पर दरबार में कोई उम्मीदवार नहीं फटका। अब राजा को हैरानी हुई, पर राजा का फरमान ही होता है, उसे रद्द नहीं किया जा सकता था। इसी बीच राजा को यह खबर मिली कि राज्य के अंतिम छोर पर एक बहुत ही गरीब पुरोहित रहता है, जिसकी बेटी सुंदरता और बुद्धिमत्ता में भी अनुपम है। राजा ने पुरोहित के पास अपना दूत भेजा। उसने पुरोहित को राजा का संदेश पढ़कर सुनाया। गरीब पुरोहित ने दूत की बात ध्यान से सुनी। फिर दूत बोला, कहा कि हवाई बातें कर रहे हो भाई, हम ठहरे गरीब, मुसीबत के मारे। राजा के सामने भला हमारी क्या बिसात। पुरोहित की बेटी भी दूत की सारी बातें सुन रही थी। उसने दूत से कहा कि राजा के 3 सवालों का जवाब देने के लिए वो 3 दिन के बाद अपने घर से चलेगी और जवाब के साथ दरबार में हाजिर हो जाएगी। 3 दिन के बाद यानी चौथे दिन राजा ने एक जासूस भेजा ताकि जब पुरोहित और उसकी बेटी घर से निकले तो वो दूर से ही उन पर, खासकर बेटी पर नजर रख सके। पुरोहित और उसकी बेटी अपने सामान के साथ निकल पड़े। जासूस भी से ही उन पर नजर गड़ाए उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब तक पुरोहित अपनी बेटी के साथ दरबार में पहुंच नहीं गया, तब तक जासूस उनके पीछे पीछे लगा रहा। जाड़े का मौसम था और ठंड इतनी कि सारे दरबारियों की देह ठंड से कौप रही थी, लेकिन इस उत्सुकता और आशंका से कि जाने अब क्या हो, उनका दिमाग दब रहा था। राजा के पहले प्रश्न के जवाब में पुरोहित की लड़की ने नदी से लाए हुए मुट्ठी भर बर्फ को राजा के सामने रख दिया। जासूस ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि लड़की जो बर्फ लेकर आई है वो उसी खास नदी का पानी है जो ठंड के कारण इस समय जम चुका है। राजा लड़की के जवाब से संतुष्ट हो गया। दूसरे प्रश्न के उत्तर में लड़की ने राजा के सामने कागज का बना गुब्बारे नुमा लालटेन रख दिया, जिसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। कागज कहीं से भी जला नहीं था। जासूस ने पुष्टि में सिर हिलाया। राजा इस उत्तर से भी संतुष्ट हो गया। अब बारी थी तीसरे और अंतिम प्रश्न की। इसके उत्तर में लड़की ने सुंदर अर्ध गोलाकार पंखे को राजा के सामने रख दिया और कहा कि हवा यहाँ कैद है, इसे आवश्यकतानुसार हल्के या जोरों से डुलाकर हवा प्राप्त की जा सकती है। राजा उसके तीनों जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हो गया था। कहने की जरूरत नहीं कि पुरोहित की वो गरीब लड़की युवराज की वधू बनी। कहा जाता है कि तभी से जापानी लड़कियों अपने हाथों में छोटे छोटे सुंदर पंखे लिए चलती है। वे इसे सौभाग्य का प्रतीक मानती है। बर 2